मैं चाहती हूँ कि आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें। मर्द की नजर पे किस हद तक एतबार करना चाहिए, ये सवाल आप कभी अपनी मिसेस से पूछिएगा। आप कल से मेरी दोस्त को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे कहीं और ले जाती हूँ। कौन माही सरकार? तुम्हारी फ्रेंड। उसका नाम तो ज़ारा है सरकार। बाय गॉड सरकार, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका गार्ड के साथ भी चक्कर चल सकता है। एक बात याद रखिएगा सरकार, मैं बेशक एतबार से कटी हुई लड़की हूँ, लेकिन आपके एतबार ने मुझे जगह जगह तकसीम होने से बचाया। सरकार खुशबख्त, मैं नताशा। कल तक आपकी रखेल, आज से आपके लिए आईना। आपने मुझे जो जख्म दिए हैं उनका हिसाब लेना है मुझे। नताशा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सरकार, यह है वो सुल्तान जिसने नताशा को बचाया था। अच्छा, तो तुम हो? हाँ, उस लड़की को बचाने वाला भी मैं ही, और तेरे जुल्म समेत तुझे मिटाने वाला भी मैं ही हूंगा। मैं अच्छा हो एसएचओ साहब, आप सही वक्त पर आ गए हो। गिरफ्तार कर लो इस बदमाश को। इसने मुझ पे भी काटलाना हमला किया और मेरे आदमी को भी जख्मी किया। ऐ शाबाशे, यानी हमारे इलाके में हमारे होते हुए ही तुम लोगों पे हमला करोगे? ओए, तुम्हें पता नहीं है, इस गांव में सरकार खुशबख्त और एसएचओ अकबर झूठ कभी नहीं बोलते। ओए नवाज। जी अक्खा हुजूर, जी अक्खा। इस जख्मी को हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त कर रहे। जी अक्खा हुजूर, जी अक्खा। और इस गुंडे को मैं खुद गिरफ्तार करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं अपने हाथों से पिस्तौल को पकड़ूं ताकि फिंगरप्रिंट्स मेरे लग जाएं और केस मुझ पे हो जाए। एसएचओ साहब, आप इस मुजरिम को लेके थाने पहुंचे। मेरे बंदे जख्मी को खुद हॉस्पिटल पहुंचा दें। ऐ शाबाशी। अकेला का है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम। क्या रिपोर्ट है एसएचओ? रिपोर्ट तो सारी की सारी मशकूक कर दी आपने। क्या मतलब? सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सुल्तान ने पहली गोली आपके बंदे को मारी है उसके साथ वो नहीं मरा, जो उसके बाद गोलियां मारी हैं उसके साथ वो एक्सपायर हो गया। तो फिर क्या सरकार, अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी आजकल अदालतें मीन मेख बहुत निकालती। बहुत सारे एसएचओ गलत एफआईआर काटने की वजह से मुअत्तल हो चुके हैं। फिक्र ना करो, हम तुम्हें मुअत्तल नहीं होने देंगे। और तुमने अभी कौन सी एफआईआर काटी? कुछ भी कर सकते हो। कर तो सकता हूं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बड़े खराब हैं। और आपकी भाभी यानी कि मेरी वाइफ, उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है।
बार बार फरमाइशें कर रही है कि ईद बड़ी आ गई है तो बकरा लेके दो, बकरा लेके दो। आपको तो पता ही है आजकल दरमियाने से दरमियाना बकरा भी 70-80 हजार से कम नहीं आता, और उसमें गोश्त इतना सा होता है कि 2-3 दिन में तो मैं अकेला ही खा जाऊं। अब आप ये देखें कि अगर एक बकरे के साथ मेरा पेट नहीं भरता तो रिश्तेदारों को क्या बंदा दे। कम से कम 3 बकरे हों तो गुजारा हो सकता है, यानी कि एक बकरा हमारे लिए, एक बकरा रिश्तेदारों के लिए, और एक बकरा कम से कम फ्रीज करने के लिए तो होना चाहिए ना, तब कहीं जाके गुजारा होता है। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। मैं तो इस वजह से बड़ा परेशान हूँ। इन चीजों की परेशानी ना लो। कमरुद्दीन, जाओ मेरी दराज से चेक बुक लेकर आओ। मेरा ख्याल है काम होने लगा है, और तू अपना मनहूस मुंह बंद रखना। आप बरकत मुंह से बोले। ये लो, ये 3 लाख का चेक है, और इसे आज ही कैश करवा लेना, और अपने लिए ईद के बकरे ले लो। 3 लाख का चेक का? हाँ, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी। और अब जो हमारी प्रॉब्लम है उसको तुमने सॉल्व करना है। सरकार आप फिक्र ना करें, आपका काम तो मैं ऐसा पक्का करूंगा कि सुल्तान सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। अब आप मुझे इजाजत दें। इनको इजाजत दे दी और मुझे 5,000 रुपया दे दे। चुप कर जा, चल। खुशबुआं आ रही हैं। सारी जिंदगी हम में से बो आई, लेकिन अब खुशबुएं। साहब जी, 3 लाख का चेक मिला आपको, इसमें से 50,000 रुपया आपने मुझे देना है। आपको पता मेरी तनख्वाह भी नहीं आई। है शाबाशी, 50,000 मुझे देना है। ओए, मैंने ये 3 लाख कुर्बानी के लिए लिया है, तेरी तनख्वाह पूरी करने के लिए नहीं लिया। साहब जी, रिश्वत की कमाई से कुर्बानी नहीं होती। तो बेटा, तनख्वाह के पैसों से भी कुर्बानी नहीं मिलती। और बकरे को क्या पता कि हमने उसको रिश्वत के पैसों से खरीदा है। ओ चलो, बकरे को नहीं पता ना सही, लेकिन अल्लाह की जात को तो पता है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मरना नहीं, मर जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए चौधरी चंदू बन के मुझे डरा ना आए, और इतना हाजी बनने की कोशिश ना कर। अगर बेटा मैं बंदे का पुत्र बन गया ना, तो भूखा तो तू भी मरेगा। चुप करके दड़वट जा और कम विद मी।